नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। ये मेरी डॉटर है अनायक कुमारी और मैं इसके पापा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहानी है उस समय की जब एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ थे, जिनके यहाँ एक मजदूर काम किया करता था। इस कहानी के शीर्षक से आप समझ गए होंगे क्या मैं इस कहानी के माध्यम से कहना चाह रहा हूं। उस सेठ के यहाँ एक मजदूर था और मजदूर काफी मेहनती था और अच्छा खासा काम करता था, जिससे सेठ काफी खुश रहा करते थे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, इस तरह से उस मजदूर काम कर रहा था। लेकिन जब वो ज्वाइन किया था तो उसका सैलरी मात्र 1,000 रुपया था। उसका तनख्वाह कितना था बेटा? 1,000 रुपया था। उसका तनख्वाह था 1,000 रुपया। जब दोस्तों 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी बीत गया, 10 साल भी बीत गया, तब भी उस मजदूर का तनख्वाह 1,000 ही था और कभी भी आज तक अपना मजदूरी बढ़ाने के लिए उस सेठ से नहीं बोला। कौन बेटा? मजदूर था, उस सेठ से तनख्वाह बढ़ाने के लिए। कौन सेठ? एक सेठ थे, जो सेठ बहुत बड़ा आदमी जो होता है ना बेटा, जिसके पास ढेर सारा पैसे होता है, वो सेठ होता है। तो वो अपने मजदूरी बढ़ाने के लिए मजदूर कभी भी सेठ से नहीं बोला। इस बात को लेकर के सेठ काफी आश्चर्य था और सोच रहा था कि देखो कैसा मेहनती लड़का है, कैसा मेहनती मजदूर है कि कभी भी आज तक तनख्वाह ही बढ़ाने के लिए ये नहीं बोला। 10 साल के बाद दोस्तों एक दिन जो मजदूर काम करता था बेटा, वो सेठ के यहां नहीं आया। इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया सेठ कि सोचो, आज से 10 साल काम करते हुए उस मजदूर को हो गया, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं किया, लेकिन आज तक 1 रुपया तक बढ़ाने के लिए नहीं बोला और वही 1,000 रुपया में वो मजदूर काम कर रहा था। एक दिन, 2 दिन मजदूर नहीं आया तो सेठ को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर आए क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम करता था। फिर तीसरे दिन वो मजदूर आ गया तो सेठ को ऐसा लगा कि शायद इसका तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे होंगे, इसीलिए मजदूर नहीं आया। फिर 2 दिन के बाद आया और जैसे ही महीना लगा तो सेठ क्या था, उस व्यक्ति को तनख्वाह 1,000 से 1,500 रुपया उसके हाथ में दे दिया। मतलब कि पहले 1,000 रुपया दिया करता था तनख्वाह, उसका तनख्वाह कितना दे दिया बेटा? महीना लगने पे 1,500 रुपया दे दिया। वो मजदूर लिया उस पैसे को, मजदूर गंदा बात बेटा, उस पैसे को मजदूर लिया हाथ में और वहां से चुपचाप चला गया घर पे। इस बात पे सेठ को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर ऐसा मजदूर क्यों किया, क्योंकि जब उसके हाथ में बढ़ा हुआ पैसे दिए उसके बावजूद भी वो कुछ बोला नहीं। फिर 2 साल, 3 साल बीता, यानी तनख्वाह बढ़ने के बाद 2-3 साल बीता तो फिर मजदूर वहां से गायब हो गया 2-3 दिनों के लिए। सेठ को बहुत गुस्सा आया कि सोचो, जब इसको मैं 1,000 रुपया तनख्वाह दिया करता था तब भी ये इतना दिन तक नागा नहीं किया करता था, अब इसका मैं तनख्वाह भी बढ़ा दिया हूं तब भी ये लड़का नागा कर दिया, और जब मैं इसका तनख्वाह बढ़ाया तो उसका धन्यवाद भी ये लड़का नहीं किया। इस बात को बहुत ही आश्चर्यचकित सेठ को हुआ। फिर सेठ बोला कि नहीं, अगर अगला बार आता है तो इस व्यक्ति को मैं तनख्वाह काट लूंगा, जो बढ़ाया हुआ तनख्वाह वो काट लूंगा और उसको पैसे नहीं दूंगा। फिर दोस्तों वो मजदूर बेचारा आ जाता है, कहां बेटा? काम करने के लिए आ जाता है मजदूर, और आने के बाद फिर उसी से काम करते रहता है और महीना लगता है। तो सेठ क्या सोचता है कि इस बार मैं इसका तनख्वाह काट ही लूंगा, क्योंकि ये नहीं आया था बिना बोले हुए। फिर क्या था दोस्तों, 1,000 रुपया जो पहले उसको तनख्वाह मिलता था, सेठ ने फिर उसके हाथ में 1,000 रुपया पकड़ा दिया और वो मजदूर लेकर के चुपचाप उसी तरह से चला गया जिस तरह से 1,500 रुपया पिछली तनख्वाह में लेकर गया था। अब इस बात को सोच करके सेठ को बहुत हैरानी हुआ कि सोचो, जब मैं इसका तनख्वाह बढ़ा देता हूं तब भी ये कुछ नहीं बोलता है, और जब इसका तनख्वाह घटा देता हूं तब भी कुछ, बोलो बेटा, कुछ नहीं बोलता है। सेठ बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ऐसा क्यों। फिर उस मजदूर को 2-3 दिन बाद उस मजदूर को स्पेशल सेठ अपने केबिन में बुलवाता है और कहता है कि एक बात बताओ,
जब मैं तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाया था तब भी तुम कुछ बोला नहीं, और जब मैं तुम्हारा तनख्वाह घटा दिया तब भी कुछ बोला नहीं। आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। इस बात पे मजदूर बहुत ही मतलब सोचने के बाद बोला कि सेठ साहब, जब आपने मेरा तनख्वाह बढ़ाया था तो उस समय मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, इसीलिए मैं सोचा कि शायद मेरे घर में ज्यादा खाने वाला आ गया है, इसीलिए परमात्मा ने मेरे पास खाने वाले के लिए मेरे पास और पैसे की व्यवस्था कर दी, इसीलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। और जब आपने तनख्वाह घटाया उस समय मेरी मम्मी का देहांत हो गया था, इसीलिए मैं छुट्टी किया था। तो जब आपने तनख्वाह घटा करके मुझे दिया तो मैं ऐसा सोचा कि शायद मेरे घर से अब खाने वाली चली गई है, इसीलिए परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे तनख्वाह घटा करके दिया। इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी करते हैं परमेश्वर करते हैं, जो भी करते हैं खुदा करते हैं, मेरे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी का मेन मोटो यही है कि हम और आप कोई कुछ करने वाले नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को आप कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आपका भ्रम है और मेरा भ्रम है कि ऐसा हम कर रहे हैं, वैसा हम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ दिया हुआ, किया हुआ, कराया हुआ परमेश्वर का। इसीलिए मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, सभी को अच्छा जिंदगी दीजिए, सभी को अच्छा जीने का नजरिया दीजिए और सभी को प्यार और प्रेम दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको थोड़ा सा भी इस कहानी से कुछ भी मोटिवेशन मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।